जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। आगे रास्ता बंद है, इसी रास्ते से जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन इस रास्ते से तो वो बस गई जिसमें कल्याणी गई थी। माँ, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जिनको रेस्क्यू कैंप ले जाया गया है, और ये उनकी जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। भाई यही हैं वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। भाई क्या क्या तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ, ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाले आओ साहब हैं, और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौटकर नहीं आएगी। अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है ना तू? अब ये इंजेक्शन तू खुद को लगाएगी। ये काम जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कल्याणी से बात। जिस लड़की के शादी के हम बात कर रहे थे ना, वो यही लड़की है, कल्याणी। मेरा रिश्ता। पूर्ण विराम। हमारी आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं। उस दिन का इंतजार नहीं होता मुझसे जब हम दोनों एक होंगे। तुझे से सड़क छाप रोमियो से ना मुझे निपटना बहुत सी ज्यादा है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं नेहा से सगाई नहीं कर सकता। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अथर्व, अगर कल्याणी ने हम लोगों को साथ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माई का ये विश्वास और माई का ये भरोसा चूर चूर होकर रह जाएगा जब माई ये देखेगी। कल्याण, तीन दिनों के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और हम उसकी शादी अथर्व के साथ करवाएंगे। I'm sorry अथर्व, कल सबके सामने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मैं अब अपना प्यार और नहीं छुपाऊंगी अथर्व। I'm sorry अनुप्रिया, पर सच यही है, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी, इसलिए आराम से फोन दे दो। मैं चाह रही हूँ घर वालों को तुम्हारी असलियत दिखा दिया। इन्होंने मुझसे दहेज के 10 लाख रुपए मांगे हैं। ये सजा तो आपके लिए बहुत कम है। सबसे ज्यादा सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका सबसे ज्यादा कसूर है। मैंने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे, मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी। माँ, बाकी किसी चीज की मुझे समझ होना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं। मुझे अथर्व की गर्लफ्रेंड का पता चल गया। तुम एक काम करो, अपना ईमेल चेक कर लो। मैंने अभी उसकी पिक्चर भेजी है। मेरा 18th बर्थडे अथर्व कभी नहीं भूल पाएगा। कल तुम्हारा खेल खत्म। अथर्व, मैं हूँ अथर्व की गर्लफ्रेंड। कल्याणी, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम अभी भी उदास हो? मैं भी क्या करूं? पता है मेरा कितना मन था कि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे सारे घर वाले मेरे साथ हों, और ये मेरा पहला बर्थडे होने वाला था जब मेरे सगे रिलेटिव्स मेरे साथ होते। माधुरी और पापा मुझे ना कभी अपने बर्थडे पे अकेला नहीं छोड़ते थे।
अगर सिर्फ अनुप्रिया भी मेरे साथ होती ना तो मेरा बर्थडे इतना सैड नहीं जाता। एक बार अथर्व की सच्चाई सबके सामने आ जाए, तुम्हारी ये उदासी अपने आप भाग जाएगी। अच्छा, तुम्हारे प्लान के हिसाब से सब कुछ तैयार है ना? हाँ, कैमराज मैं लगा चुकी हूँ, सब कुछ प्लान है। बस शाम होने का इंतजार है, फिर सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और घर वालों के सामने मैं सारी सच्चाई ले आऊंगी। लेकिन मुझे क्या लगता है संपदा, कि अथर्व को ना मुझ पे थोड़ा शक हो गया है। अब वर्षा को यहाँ कैसे लेके आओगी? अपना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे है ना तुम्हारा। लो कल्याणी, क्या हुआ? कांटा लगा क्या? मैं माफ करना, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा ले लेना। हाँ, कल्याणी की वजह से यार मेरा साथ सबके सामने आ गया। कि तीनों बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। आखिर तुलिका अब क्या नई चाल चलने वाली है? क्या मीरा अपने आप को बचा पाएगी? ये आपके तो कट गया। एक बार मेरा खून तेरे अंदर गया ना, उसके बाद देख मैं तेरा और विवान का क्या हाल करती हूँ। फिर ले आया है वक्त पुचकी को बदनाम गलियों में, जहां से शुरू हुई थी उसकी और शांतनु की दोस्ती की दास्तां। कौन सा नया मोड़ लेगी ये दोस्ती, या फिर बदल जाएंगे पुचकी और शांतनु के रिश्ते? मैं जानती हूँ आप नेहा का बुरा नहीं चाहती, पर आपकी ये जिद उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। मैं आपकी ये जिद खत्म करवा के रहूंगी। दादी रिंग नहीं मिली। ठीक तरह से देखा? सारा सामान चेक करके देख लिया, वहां पर नहीं है। जब यहाँ रिंग ही नहीं है तो फिर तमाशा क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये क्या बोल रही हो तुम? कौन करने वाला है सब? सलीम! वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। तुम्हारा यकीन बिल्कुल सही निकला जा रहा है। उस शरबत में जहर था। रुखसार शेख बिनते हामिद शेख। हम कबीर अहमद तुम्हारे शोर पूरे होश आवाज में रहकर अभी इसी वक्त तुम्हें रुकिए। थैंक यू वेदिका दी, आज आपकी वजह से मेरा अधूरा रिश्ता पूरा हो जाएगा। आज मैं और साहिल हर महीने में एक हो जाएंगे। बस साहिल को सही कमरे की चाबी मिल गई हो।